Hello students, my name is Sajida. I am your maths teacher. I am going to teach you about class 10 chapter number 3 pair of linear equation in two variables. तो बच्चों ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो प्लीज इंट्रोडक्शन वीडियो मिस मत कीजिए, स्किप मत कीजिए, इसे पूरा देखिए। इसमें हम चैप्टर के टॉपिक्स, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी हमारे डाउट्स है वो क्लियर करेंगे। तो जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हमें क्वेश्चंस क्या लगेंगे, बहुत ईजी लगने लगेंगे। तो बच्चों इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चों जैसे कि हम हमेशा की तरह क्या करते हैं, जो हमारा टॉपिक होता है, चैप्टर का जो नाम होता है, उसी को हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो फर्स्ट टॉपिक हमें यहाँ क्या मिल रहा है, पेयर। तो लिखेंगे हम, फर्स्ट टॉपिक हमारा है पेयर। तो ये जो फर्स्ट टॉपिक पेयर है, हम इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हम आगे जाएंगे, पेयर ऑफ लीनियर। तो अब हम देखेंगे कि लीनियर क्या है, लीनियर किसे कहते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे बच्चों। मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2x + 3x। तो ये क्या है, एक हमारी पॉलिनोमियल है। ओके, ये क्या है, हमारी एक पॉलिनोमियल। तो अब ये पॉलिनोमियल जो है वो लीनियर कैसे है, तो देखिए ये जो x है, इस x का पावर क्या है, 1 है। यहाँ पर x का पावर क्या है, 1 है। यानी कि जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है, समझ में आ रहा है बच्चों, जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है उसे हम कहते हैं लीनियर। तो या तो लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हैं इसको। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों, जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है उसे हम कहते हैं लीनियर। ओके, तो लीनियर हमारा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब देखेंगे, अब हम लीनियर के बाद है इक्वेशन। इक्वेशन किसे कहते हैं, तो बच्चों ये जो पॉलिनोमियल है 2x + 3x, अगर हम इस पॉलिनोमियल के आगे इक्वल का साइन लगा दें और 0 लगा दें, इक्वल का साइन लगा दें, तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाती है, इक्वेशन बन जाती है। 0 लगाएंगे या तो कोई नंबर भी लगा सकते हैं। ओके, तो समझ में आ रहा है बच्चों, इक्वेशन किसे कहते हैं। जब इक्वल का साइन नहीं होगा, जब इक्वल का साइन नहीं होगा तो वो क्या होगी, हमारी पॉलिनोमियल होगी, और जब इक्वल का साइन होगा तो वो क्या होगी, हमारी इक्वेशन। तो हमारा थर्ड पॉइंट था इक्वेशन। समझ में आया बच्चों, इक्वेशन किसे कहते हैं, जब इक्वल का साइन नहीं होगा तो वो क्या होगी, हमारी पॉलिनोमियल। ओके, और जब इक्वेशन हो ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें इक्वल का साइन होगा, पॉलिनोमियल के अंदर इक्वल का साइन होगा, तो वो क्या होगी, इक्वेशन। बस इतना ही डिफरेंस है पॉलिनोमियल और इक्वेशन में। समझ में आ गया बच्चों। अब आगे देखेंगे, इन टू वेरिएबल्स। क्या है ये, टू वेरिएबल्स। अब हम जब ये पॉलिनोमियल देखते हैं, हमारी ये जो इक्वेशन हम देख रहे हैं, इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल मतलब जो अल्फाबेट्स हम यूज करते हैं, जैसे x है, y है, z है, ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। इन्हीं को हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, x है, यानी कि एक ही वेरिएबल्स है। लेकिन हमें चाहिए ऐसी लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स हो, यानी कि x के साथ में एक और वेरिएबल होना चाहिए। समझो y हो, ले लेंगे हम। समझ में आ रहा है बच्चों, x और y। तो देखेंगे, इक्वेशन बनाएंगे 2x + अब 3x की जगह पे हम क्या लेंगे, 3y - 7 = 0। ये क्या है, हमारी एक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है। ओके, तो ये क्या बन गई, हमारी एक इक्वेशन। तो देखेंगे ये जो इक्वेशन है, हमारे पूरे जो क्वेश्चन है हमारा, उसके अकॉर्डिंग है क्या नहीं। ओके, तो पहले देखेंगे हम, पेयर को तो हम बाद में देख रहे हैं, तो पहले देखेंगे हम लीनियर। ओके, लीनियर, तो लीनियर यानी कि जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है, तो इसका पावर क्या है, 1 है, और इसका भी पावर क्या है, 1 है, यानी कि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है ना। तो यानी ये क्या हो गई, एक लीनियर इक्वेशन, लीनियर हो गई है ना। अभी इक्वेशन नहीं बोलेंगे हम इसको, तो ये क्या हो गई, लीनियर हो गई। ओके, अब नेक्स्ट इज इक्वेशन। देखेंगे, इक्वेशन है, इक्वल का साइन है ना, इक्वल का साइन है, इसका मतलब ये क्या हो गई, हमारी इक्वेशन हो गई। ओके, समझ में आया बच्चों। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, इन टू वेरिएबल्स। अब देखेंगे इसमें दो वेरिएबल है या नहीं, तो देख के पता चल रहा है, यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है, y है, यानी कि दो वेरिएबल भी हमारे यहाँ पर मौजूद है। समझ में आया बच्चों। तो ये क्या है, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ये क्या है, पेयर नहीं बोलेंगे अभी, तो फिलहाल पेयर नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी तक इसका पेयर जोड़ीदार आया नहीं है। ओके, तो अब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेयर। जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पेयर का मतलब होता है जोड़ीदार, है ना। पेयर का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो जोड़ी में हो। तो यानी कि अब हम इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, यानी कि और एक हमें इक्वेशन चाहिए, ऐसे ही मिलती जुलती हमें एक और इक्वेशन चाहिए। तो ले लेंगे हम एक और इक्वेशन, 4x - 7y - 6 = 0। तो ये क्या हो गई, ये दोनों क्या हो गए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गए। देखो इसका पावर क्या है, 1 है, और इसका भी पावर क्या है, 1 है, यानी कि ये जो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, ये भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, यानी कि ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। तो बन गई ना बच्चों, ये क्या हो गई, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। समझ में आया बच्चों, पेयर यानी कि जोड़ीदार। तो हमें आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे ही इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, पेयर के जोड़ी में मिलेंगे, यानी कि दो इक्वेशन देकर क्वेश्चन पूछेगा कि इसका सोल्यूशन मालूम करो। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करो, यानी कि जो ये एक्स और वाई वेरिएबल है, इसकी वैल्यू मालूम करो।
तो समझ में आ रहा है बच्चों कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? ऐसी दो इक्वेशन की जोड़ी जो लीनियर हो और टू वेरिएबल्स में हो। ओके बच्चों, समझ में आया आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? तो बच्चों हमारा नया टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेंगे। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे मैंने आपको पहले भी बताई हूँ, एक राइटिंग वे होता है कोई भी चीज का लिखने का। तो अब हमारे जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स के, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे लिखेंगे? ओके, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है बच्चों। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनते हैं देखिए, जैसे कि हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन का है। अभी तक ये पेयर नहीं बना है। ये क्या है? पेयर नहीं बना, यानी कि जोड़ी इसकी नहीं बनी अभी तक। सिर्फ क्या है? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब तक इसकी जोड़ी नहीं बनी है। तो अब हम जोड़ी कैसे बनाएंगे? तो देखिए बच्चों, अब जब हम एक इक्वेशन दिए थे 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन क्या हो गई? इसके अकॉर्डिंग हो गई। ओके, तो लेकिन अब हम दूसरी जब इक्वेशन बनाएंगे, जब हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तो क्या सेम नंबर लेंगे? जैसे यहाँ मैंने 2x ली हूँ तो यहाँ भी मैं नीचे 2x लूंगी, ऐसे नहीं होगा ना। मैं क्या लूंगी? कुछ भी अपने ओन से कुछ भी दूसरा नंबर लूंगी। समझो 3x मैंने ले लिया, माइनस 7y मैंने 3y की जगह पे 7y ले लिया, यहाँ पर मैंने 2 ले ली, है ना? हम ऐसे ले सकते हैं ना? समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हम इसकी जो जोड़ीदार है ऐसे सेम नहीं ले सकते, ए एक्स ही नहीं ले सकते। तो इसलिए क्या किए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, क्या किए हैं? ये ए जो है A1 दे दिए और इसको B1 और इसको C1 नाम दे दिए। समझ में आया बच्चों? अब जो दूसरी इक्वेशन बनेगी, समझो ये दूसरी इक्वेशन बनेगी, वो क्या बनेगी? A2 बनेगी प्लस B2 बनेगी प्लस C2 बनेगी। समझ में आया बच्चों? जैसे इस तरह से हम यहाँ पर एक इक्वेशन ले लिए और दूसरी इक्वेशन लेने के लिए हमने नंबर चेंज कर दिए, है ना? हर इक्वेशन ऐसे ही होगी ना, नंबर चेंज करके ही आएंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर जो नंबर है A, तो हम यहाँ पर भी A1 नहीं ले सकते। तो यहाँ क्या करेंगे? हमने इसको A1 दे दिया और इसको A2, ये B1 हो जाएगा, ये B2, ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा। तो समझ में आई बच्चों? तो ये क्या बन गया? हमारा पेयर बन गया, है ना? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें दो वेरिएबल भी है। ओके बच्चों, दो वेरिएबल भी है और क्या है? हाईएस्ट पावर इनका क्या है? 1 है। ओके, और क्या है? इक्वेशन का साइन भी है। इक्वेशन होने के लिए इक्वेशन का साइन है, यानी कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पूरे किसकी तरह है? हमारे चैप्टर के नेम की तरह है, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। समझ में आया बच्चों? यहाँ पर A1, जब हम x का वेरिएबल कोएफिशिएंट A1 है, यहाँ पर जब हम इस इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से जब कंपेयर करते हैं तो x का वेरिएबल यहाँ पर कौन है? A1 है। तो यहाँ x का वेरिएबल कौन है? 2 है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? A1 क्या है हमारा? 2। ओके, तो ये A1 हो गया ना। अब ये क्या है? हमारा B1 है। ओके, y का कोएफिशिएंट क्या है? B1 है। यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है? -3 है। तो अब हम लिखेंगे B1 क्या है हमारा? -3। किसी भी नंबर के साथ अगर माइनस की साइन है तो हमें कंपलसरी माइनस की साइन लेना है बच्चों। अब यहाँ पर C1 कौन है हमारा? -2। ये हमारा B1 हो गया, है ना? तो ये हो गया C1, तो ये -2 है, तो C1 हो गया हमारा -2। समझ में आ रहा है बच्चों? अब ये जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हम सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो x का कोएफिशिएंट A2 है, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है? 4 है। तो ये क्या बन गया हमारा? A2। तो A2 हमें मिल गया 4। अब यहाँ पर B2, y का कोएफिशिएंट B2 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट कौन है? 2 है, यानी कि B2 क्या हो गया हमारा? 2। ओके, प्लस की साइन जब आती है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, माइनस की साइन होती है तो हमें कंपलसरी लिखना पड़ता है। तो अब यहाँ पर देखिए C2 क्या है हमारा? 6 है। ओके, समझ में आया बच्चों? यहाँ पर C2 है और यहाँ पर क्या है? C2 की जगह पर 6 है, यहाँ पर ये B2 है। तो समझ में आया बच्चों कैसे हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे? A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब एक इंपॉर्टेंट बात देखिए बच्चों, ये जो A और B है, ये A और B क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। A और B क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। आप पूछेंगे क्यों नहीं होना चाहिए? तो देखेंगे की प्लेस पे अगर मैं 2 A की प्लेस पे यहाँ पर क्या है? 2 है। अगर मैं 2 के प्लेस पे अगर 0 ले लेती हूँ तो ये इक्वेशन पहले लेंगे। अगर 0x, यानी कि 2 की प्लेस पे मैंने क्या ले ली? 0x प्लस -3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यही इक्वेशन मैंने फिर से ले ली हूँ। तो x a की जगह पे मैंने क्या रख दी हूँ? 0 रख दी हूँ, यानी कि कोई भी नंबर जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है? 0 बन जाता है, यानी कि ये नंबर कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब क्या बचेगा? सिर्फ -3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी ये कौन सी इक्वेशन हो गई? वन वेरिएबल वाली इक्वेशन हो गई। तो ये इक्वेशन हमारे जो चैप्टर का नाम है इसके थ्रू है? नहीं है, इसके अकॉर्डिंग है? नहीं है। हमारा चैप्टर क्या है? 2 वेरिएबल्स वाला है। हमारा चैप्टर क्या है? ऐसी इक्वेशन है इसमें जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं। अगर हम 0 ले लेते हैं ए की जगह पर तो वो क्या बन जाएगा बच्चों? 1 वेरिएबल वाला बन जाएगा। तो कंपलसरी हमें याद रखना है, हमें ध्यान देना है कि ए और बी की प्लेस पे, ए और बी की, यानी कि बी यानी कि समझो ये वाला, अब हम ये बी है ना -3, अगर हम इसकी जगह पर ले लेंगे 2x माइनस 0y ले लें, क्या ले लिया हमने? 0y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि क्या बचा? 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि क्या बचा? सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा, यानी कि ये भी जो है हमारे
चैप्टर के नेम के अकॉर्डिंग नहीं है ना। हमारा चैप्टर क्या है, 2 वेरिएबल्स का है, और ये इक्वेशन क्या बन रही है, 1 वेरिएबल की बन रही है। तो इसका मतलब ये है बच्चों, कहने का मतलब कि ए और बी की प्लेस पे हमें कोई भी नंबर ले सकते हैं एक्सेप्ट 0। 0 हमें नहीं लेना है। समझ में आई बच्चों मेरी बात? ओके, 0 के अलावा हम कोई भी नंबर ए और बी की प्लेस पे ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ए की जगह पे 2 ले लिया, यहाँ पर -3 ले लिया, यहाँ पर 4 ले लिया, ए की प्लेस पे 2 ले लिया, तो यहाँ पे कोई भी नंबर 7, 6, 5, 4 कुछ भी 1000, 10,000 कुछ भी नंबर ले सकते हो आप, लेकिन 0 नहीं ले सकते। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यानी कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के मेथड, एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करने के मेथड। सोल्यूशन का मतलब क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करना। ओके, जो भी हमारे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन देंगे, हमें जोड़ी में इक्वेशन देंगे, उनका सोल्यूशन करने के यहाँ पर 2 मेथड हैं। तो देखिए, पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, जो हमें ग्राफ से सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट है एल्जेब्रिकल मेथड। एल्जेब्रिकल मेथड में 2 टाइप के मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो हम 1 बाय 1 इसको समझेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो हमारा फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। ये हम ग्राफ के थ्रू मालूम करेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन मींस एक्स और वाई की वैल्यू। ओके, जो भी हमें क्वेश्चंस में इक्वेशन देंगे, समझो हमें पेयर्स ऑफ इक्वेशन देंगे 2x + 3y - 7 = 0। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो x + y - 7 = 0, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। इस तरह से हमें दो पेयर्स दो इक्वेशन देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ग्राफिकली, तो हमारा ग्राफ कैसे बनने वाला है? तो देखिए, पहला तो बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन से, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करती हैं। देखें ये एग्जांपल, यानी कि जब हम फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं, बच्चों ध्यान से देखिए, जब हम फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमारी लाइन कैसे बनेगी? समझो ऐसे बनी, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। अब सेकेंड इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी लाइन कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, यानी कि एक पॉइंट पे क्या होगी? टच होगी, इंटरसेक्ट होगी। तो ये क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पर हमें कितने सोल्यूशन मिलेंगे? एक पॉइंट पे टच हो रही है, यानी कि हमारा सोल्यूशन कितने होंगे? 1 सोल्यूशन। बच्चों इसको हम डीप और आगे समझेंगे। अब थोड़ा सा अगर देख लेंगे तो हमें इजी लगेगा। तो अब ये क्या है? ये यहाँ हमें क्या मिलेंगे? 1 सोल्यूशन। 1 भी बोल सकते हैं या तो यूनिक सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, यूनिक सोल्यूशन। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट को टच कर रही है। तो अब हमारा दूसरा ग्राफ क्या बन सकता है? कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। अब ये कोइंसिडेंट लाइन कैसे बनेगी? ये हमारा ग्राफ है। ओके, तो कोइंसिडेंट लाइन, तो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन समझो हमारी ऐसी बनी। ओके, तो सेकंड इक्वेशन की भी लाइन कैसे बनेगी? इसी के ऊपर जाएगी, यानी कि ये लाइन को ओवरलैप करेगी। क्या करेगी? ओवरलैप, इसी के ऊपर से। तो यहाँ पर कितने पॉइंट टच हो रहे हैं? बहुत सारे, बोल नहीं सकते हम, इतने पॉइंट्स टच हो रहे हैं। ओके, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? इसके सोल्यूशन कितने आएंगे? जितने पॉइंट टच होते हैं उतने सोल्यूशन, यानी कि यहाँ तो हम गिन भी नहीं पा रहे कि कितने पॉइंट टच हो रहे हैं, है ना? यानी कि इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन, है ना? मैनी सोल्यूशन आ सकते हैं, क्योंकि देखिए जितने चाहे उतने पॉइंट हम टच कर सकते हैं, क्योंकि पूरी लाइन इसके ऊपर आ रही है ना? कोइंसिडेंट लाइन क्या हो रही है? पूरी ओवरलैप कर रही है। तो यानी कि यहाँ पर क्या होंगे? इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारा ग्राफ बन सकता है पैरेलल, पैरेलल लाइन। तो अब यहाँ देखिए पैरेलल लाइन कैसे बनेगा? ये है हमारा ग्राफ एक्स वाई प्लेन। ओके, ये एक्स होता है और ये वाई होता है। तो ये एक्स पैरेलल लाइन कैसे बनेगी? समझो ये एक लाइन है, तो बराबर दूसरा इक्वेशन की लाइन भी क्या होगी? बराबर इसके पैरेलल होगी, यानी कि कोई भी पॉइंट टच नहीं करेगा। ये दोनों लाइन कभी एक पॉइंट पर मीट नहीं करेगी। समझ में आ रहा है बच्चों? जब कभी अगर पॉइंट मिलेगा तो ही सोल्यूशन बनेगा ना। यहाँ पर देखो मैनी सोल्यूशन है, यहाँ पर एक बार टच हो रहा है यानी कि 1 सोल्यूशन है। यहाँ पर कोई भी टच नहीं हो रहा है, कोई पॉइंट में दोनों लाइन टच नहीं हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा हमारा? नो सोल्यूशन। समझ में आया बच्चों? सोल्यूशन होने के लिए ये दोनों लाइन को एक जगह टच होना चाहिए, एटलीस्ट 1 टाइम तो टच होना चाहिए। समझ में आया बच्चों? तो ये है यूनिक सोल्यूशन, ये है मैनी सोल्यूशन, और ये हो गया नो सोल्यूशन। पैरेलल लाइन क्या होगी? नो सोल्यूशन होगी। ओके बच्चों, सबसे पहला मेथड क्या है हमारा? ग्राफिकल मेथड। तो अब हम ग्राफिकल मेथड से हमारे सोल्यूशन मालूम करेंगे। सोल्यूशन मींस एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन ली हूँ, 2 इक्वेशन ली हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 4, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और x - y = 2, ये हमारी क्या है? सेकंड इक्वेशन है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ, आपको ऐसे ही सॉल्व करते हुए जाना है। तो पहले हम क्या करेंगे? एक टेबल बना लेंगे। एटलीस्ट 2 पॉइंट तो हमें मालूम होने चाहिए ग्राफ में प्लॉट करने के लिए। हर एक इक्वेशन के 2 पॉइंट, यानी कि ये जो इक्वेशन है इसके 2 पॉइंट हमें मालूम होने चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पर पहले इक्वेशन लिख लो, x + y = 4, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है।
तो यहाँ अगर हम चाहेंगे तो x की प्लेस पे भी ले सकते हैं कोई भी नंबर, y की प्लेस पे भी नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर x पहले है तो हम x को ही अगर अज्यूम करेंगे तो हमें इजी रहेगा। तो x की प्लेस पे हमने ले लिए 0। ओके, तो यहाँ पर x की प्लेस पे हमने 0 ले लिया है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 0 लिख देंगे। 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो यानी कि हमारी y की वैल्यू मिल गई 4। समझ में आया बच्चों? यानी x और y की वैल्यू क्या है 0 और 4। ऐसे ही हमें और एक भी कोऑर्डिनेट मालूम करना है, तो लिख लेंगे पहले हम एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4, है ना। तो x की यहाँ पर x की प्लेस पे हम 1 ले लेंगे, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं बच्चों, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। तो x की प्लेस में हमने लिख लिया 1, y इज इक्वल्स टू 4, तो y इधर ही रहेगा, 1 इधर जाएगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू मिल गई हमें 3। ओके, तो ये 1 हो गया और ये 3, यानी कि हमें दो कोऑर्डिनेट मालूम हो गए। अब देखें, अब ये जो दूसरा इक्वेशन है इसके भी हमें 2 पॉइंट्स मालूम होने चाहिए, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे। तो ये हो गया x और ये हो गया y, x और y। तो यहाँ पर अब हम पहले इक्वेशन लिख लेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। फिर से हम चाहो तो x की प्लेस पे भी कोई भी नंबर ले सकते हैं, y की प्लेस पे भी कोई भी नंबर ले सकते हैं। हम x के पास ही लेंगे, तो x को ले लिया हमने 1, तो 1 लिखे, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये माइनस वाई हो जाएगा। अब ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो अब ये माइनस वाई 2 माइनस 1 1, तो y की वैल्यू कितनी आई -1। ओके, -1, तो ये 1 और ये -1। तो अब हम यहाँ क्या ले लेंगे, हम जो 3 लेंगे बड़ा नंबर लेंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यही है ना हमारी इक्वेशन। तो अगेन उसी को रखकर हम वैल्यू मालूम करेंगे, पॉइंट्स मालूम करेंगे। तो y x की जगह पे अब हम क्या ले रहे हैं 3 ले रहे हैं, तो 3 रखें, माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो अब ये माइनस वाई इज इक्वल टू ये 2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमारे 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गए 3 एंड 1। ओके, अब हम ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिले हैं, हमें जो ये पॉइंट्स मिले हैं, हम इसको क्या करेंगे ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। अब हम जो हमारे पॉइंट्स मिले हैं, अब हम उसको क्या करेंगे प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा 0 और 4। तो 0 कहाँ है, 0 यहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे क्या होना चाहिए 0, एक्स जो है हमारा क्या है 0, तो एक्स एक्सिस पे 0 यहाँ है, और वाई एक्सिस पे क्या है 4, तो हम ऊपर जाएंगे, वाई एक्सिस पे क्या मिल गया हमारा 4 मिल गया, तो ये हो गया 0 और 4। तो अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या है 1 एंड 3, तो एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 3, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट मिल रहा है ना। तो अब ये बन गया हमारा 1 एंड 3। तो अब हम ये 2 पॉइंट्स को क्या कर देंगे मिला देंगे, मिला दिए। तो अब ये बॉक्स जो है कौन सी इक्वेशन का है, ये इक्वेशन का है। तो अब हम लिखेंगे इस पर, इस लाइन पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, अब हम सेकंड इक्वेशन के बॉक्स की लाइन बनाएंगे। तो ये क्या है, पहला 1 है और -1 है, यानी कि x क्या है 1 है और y क्या है -1, तो x 1 और ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर -1, तो यहाँ पर मिल रहा है इसका पॉइंट, है ना 1 और -1। अब देखें x एक्सिस पे 3 है और 1 है, यानी x एक्सिस पे 3 है और यहाँ पर क्या है 1 है, यानी कि यहाँ पर हमारा पॉइंट मिल रहा है। ओके, 3 एंड 1। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, तो मिल गया हमारा पॉइंट, है ना। यहाँ कहाँ ये 2 लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये क्या हो गया हमारा सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या बना हमारा, x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 1, x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 1। तो ये मिल गया हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइन से हमारा सोल्यूशन। तो इसी तरह हम क्या करेंगे कोइंसिडेंट लाइन का भी मालूम करेंगे, सेम मेथड से, जैसे मैंने मेथड बताई हूँ वही मेथड फॉलो करके कोइंसिडेंट लाइन का भी हमें सोल्यूशन मालूम करना है, और पैरेलल लाइन भी वैसे ही बनेगी। ओके बच्चों, तो समझ में आ रहा है बच्चों कि कैसे हमें सॉल्व करके ग्राफिकल मेथड से हमारे सोल्यूशन मालूम करना है। अब ये जो 3 होगा, ये x की वैल्यू कितनी होगी 3 और y की वैल्यू कितनी होगी 1, ये क्या हो गया हमारा सोल्यूशन। तो बच्चों अगर हमें बिना ग्राफ के मालूम करना है, बिना ग्राफिकल मेथड के मालूम करना है कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, कैसे पहचानेंगे, तो देखिए उसके लिए भी एक अलग मेथड है। तो बच्चों हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा बिना ग्राफ करें कि हमारी ये लाइन जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये जो इक्वेशन है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन की है कि ये कोइंसिडेंट लाइन की है कि पैरेलल लाइन की है, कैसे पहचानेंगे। तो देखो बच्चों कैसे, इस रेशो से, इन रेशो को हम कंपेयर करेंगे हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। तो देखें एक एग्जांपल लेंगे हम 2x प्लस 3y माइनस 5। ओके, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। तो दूसरी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। तो जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अगर हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके,
तो ये क्या है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब हम फर्स्ट इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे, तब हमारी सेकंड इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे, तो क्या आएगा, जो A1 है वो क्या आएगा, 2 आएगा। A1 क्या है हमारा 2, तो A1 अपॉन A2। ओके, फर्स्ट हम लिखेंगे A1 अपॉन A2। तो A2 क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए A2 क्या है, 1 है ना। तो समझ में आया बच्चों, तो इसका रेशो क्या निकल कर आया, A1 अपॉन A2 का 2/1। अब हमें क्या करना है, B1 अपॉन B2 देखना है, B1 अपॉन B2। तो B1 क्या है हमारा 3 है, और B2 कितना है, -3 है। ओके, यानी कि इसको कैंसिल करने के बाद क्या आया, 3 1 3, 3 1 3, तो हमारा आंसर आया -1। ओके, यहाँ पर हमारा आंसर आया 2, यानी कि A1 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, और B1 अपॉन B2 का कितना आया, रेशो -1 आया। यानी कि ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, यानी A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। जब कभी A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल होगा B1 अपॉन B2, तो हमें C1 को करने की जरूरत नहीं है, C1 अपॉन C2 को करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में ही अगर इक्वल नॉट इक्वल आ गया, ओके, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 आया, तो इसका मतलब ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि जो हमारा ग्राफ बना था ना, ऐसे एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, यानी कि एक सोल्यूशन, वन सोल्यूशन। इसके कितने सोल्यूशन आते हैं, 1 सोल्यूशन आते हैं। समझ में आया बच्चों, जब कभी A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 आता है, तो वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। तो इसी तरह से दूसरे भी देखेंगे। अब हम दूसरी इक्वेशन से समझेंगे कि ये कौन सी इक्वेशन है। ओके, तो देखें, पहली इक्वेशन को हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, दूसरी इक्वेशन को दूसरे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो ये A1 क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा हमारा, ये A1 है और ये क्या हो गया A2 है, तो क्या हो जाएगा 3/6। ओके, अब B1 अपॉन B2, इसको कैंसिल कर लो, 3 1 3, 3 2 6, तो हमारा आंसर आया 1/2। अब B1 अपॉन B2 क्या हो गया, तो ये B1 है और ये B2 है, यानी कि 6/12, 6 1 6, 6 2 12, तो आंसर आया हमारा 1/2। अब हमारा C1 अपॉन C2 देखेंगे हम, है ना, C1 अपॉन C2, तो C1 अपॉन C2 क्या है हमारा, -5 और -10 है ना, ये C1 है और ये C2 है। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो हमारे ये नंबर्स मिलते हैं। तो -5 कभी भी याद रखो, अगर कोई भी नंबर के साथ माइनस की साइन है तो माइनस हमें कंपलसरी लिखना है, -5/-10, तो ये साइन कैंसिल हो गया, 5 1 5, 5 2 10, तो आंसर आया हमारा 1/2। तो देखो A1 अपॉन A2 का भी जो है रेशो 1/2 ही है, B1 अपॉन B2 का भी 1/2 ही है, C1 अपॉन C2 का भी 1/2 है, यानी कि ये तीनों इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। जब ऐसे रेशो आएंगे कि तीनों इक्वल होंगे, तीनों एक ही नंबर होंगे, तो क्या होगा, ये कोइंसिडेंट लाइन। क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि जो ग्राफ बनेगा हमारा कैसे बनता है, कोइंसिडेंट लाइन किसको बोलते हैं, यानी कि एक लाइन ऐसे आएगी तो दूसरी लाइन भी क्या होगी, इसी के ऊपर ओवरलैप करेगी, है ना। यानी कि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे पॉइंट मीट कर रहे हैं एक दूसरे से, है ना, ये लाइन बहुत सारा मीट कर रहा है, पॉइंट बहुत सारे बन रहे हैं, तो क्या बनेंगे, मेनी सोल्यूशन। क्या बनेंगे, इनफिनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो समझ में आया बच्चों कि कोइंसिडेंट लाइन कब बनेगा, जब सारे रेशो क्या होंगे, इक्वल होंगे। A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 से, इक्वल होगा C1 अपॉन C2 के, यानी तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखेंगे इसके जरिए से हमें कौन सी लाइन मिलती है। तो देखो पहले क्या करेंगे, ये जो लीनियर इक्वेशन है इसको किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो हमारा A1 क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट A1 है, यानी यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ये A1 है, और यहाँ पर A2 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, तो ये हो गया हमारा B1 और ये हो गया B2, ये हो गया C1, ये हो गया C2। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कंपेयर करना। पहला रेशो लेंगे हम A1 अपॉन A2। ओके, तो A1 A2 क्या है, 4/20। समझ में आ रहा है बच्चों, अब ये कैंसिल करेंगे, 4 1 4, 4 5 20, तो आंसर आया हमारा 1/5। अब दूसरा क्या है, B1/B2, तो B1 क्या है हमारा 5 है और ये क्या है 25, तो कैंसिल करो इसको, 5 1 5, 5 5 25, तो 1/5। तो C1/C2 क्या आया हमारा, +3 एंड -4। अभी मैंने बताया था कि किसी भी नंबर्स के साथ अगर माइनस है तो कंपलसरी हमें माइनस लेना है। तो अब ये क्या है, कैंसिल नहीं होते, तो यानी इसका आंसर कितना आया, 3/-4 ही आया। तो इसका मतलब क्या है, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल है, 1/5 है, लेकिन C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है। तो अब हम लिख सकेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, और C1 अपॉन C2 क्या है, नॉट इक्वल है। ओके बच्चों, तो जब ऐसा रेशो आएगा कि A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 से, और C1 अपॉन C2 क्या होगा, नॉट इक्वल होगा, है ना, अलग नंबर है ना। तो जब ऐसा रेशो आएगा तो हम बोलेंगे कि ये पैरेलल लाइन बनेगी, कि हमारा क्या बनेगा, ग्राफ, पैरेलल लाइन का ग्राफ बनेगा। यानी कि ग्राफ जो है हमारा कैसे बनेगा, एक लाइन ऐसे रहेगा तो दूसरी लाइन भी क्या है, बराबर इसके पैरेलल होगी, यानी कि कभी एक दूसरे से मिलेगी नहीं, कोई भी पॉइंट में टच नहीं होगी। कोई भी पॉइंट में टच नहीं हो रही है मतलब सोल्यूशन, नो सोल्यूशन होगा। ओके, सोल्यूशन होने के लिए क्या जरूरी है, एटलीस्ट एक पॉइंट पे तो टच होना चाहिए, पॉइंट में टच होना चाहिए कि नहीं। तो ये लाइन क्या करती है, पैरेलल लाइन कोई भी पॉइंट को टच नहीं करेगी, तो यानी कि यहाँ क्या बन जाएगा, नो सोल्यूशन।
ओके बच्चों, समझ में आया आपको कि विदाउट ग्राफ हम कैसे मालूम करेंगे? ये रेशो लेकर A1/A2, B1/B2, C1/C2। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इस टेबल के थ्रू हम एक और बार रिवाइज कर लेंगे कि जब हमारे रेशो A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ये टाइम पर हमें C1 और C2 को देखने की जरूरत नहीं है। जब फर्स्ट टाइम ही नॉट इक्वल आ गया तो हमें C1 और C2 करने की जरूरत नहीं है। तो जब ये दोनों नॉट इक्वल होंगे तो तब क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स है ना ऐसे, यानी कि वन पॉइंट पे क्या करेगी? टच करेगी। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? एक पॉइंट मिल रहा है, यानी कि एक पॉइंट मिला, यानी कि हमें क्या मिल रहा है? वन सोल्यूशन। वन भी कह सकते हैं, यूनिक सोल्यूशन भी कह सकते हैं। ओके, समझ में आया बच्चों? अब दूसरा देखिए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी कि जब तीनों इक्वल है तो कौन सी लाइन बनती है? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन यानी कि एक लाइन के ऊपर एक और एक लाइन बनती है। ओके, एक लाइन दूसरे लाइन पर ओवरलैप करती है। तब क्या होता है? देखो, बहुत कितने भी सोल्यूशन हमें मिल सकते हैं, है ना? कितने सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं हम लोगों को। समझ में आ रहा है बच्चों? यानी कि यहाँ पर सोल्यूशन कितने होंगे? इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो सोल्यूशन हमारे क्या होंगे? बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। ओके, तो अब हमें तीसरा देखिए, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, सॉरी A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। यानी कि जब ये दोनों इक्वल है और C1/C2 इक्वल नहीं है तो तब क्या आएगा? हमारा पैरेलल लाइन आएगा। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है? यानी कि ऐसे दो लाइन जो कभी एक दूसरे से टच नहीं होते, एक जगह मीट नहीं होते, है ना? यानी कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिला यहाँ पर हमें मेनी पॉइंट्स मिले, यहाँ पर क्या मिलेगा? हमें कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। जब कोई भी पॉइंट नहीं मिलता है तो हम क्या कहेंगे? हमारे सोल्यूशन क्या है? नो सोल्यूशन है, यानी कि हमारे सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक नया कॉलम है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो कोई भी ग्राफ जो है कंसिस्टेंट कम होगा, इनकंसिस्टेंट कम होगा जब एटलीस्ट एक सोल्यूशन भी अगर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक सोल्यूशन है, यहाँ पर मेनी सोल्यूशन है, यानी कि सोल्यूशन होना चाहिए। जब नो सोल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। जब कोई सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा तो इनकंसिस्टेंट। तो पैरेलल ही एक है जो ऐसा है जो इनकंसिस्टेंट। बाकी दो क्या है? दोनों में सोल्यूशन मिल रहे हैं। इसमें एक सोल्यूशन तो मिल रहा है ना, भले एक सोल्यूशन मिल रहा है लेकिन मिल रहा है सोल्यूशन, यानी कि ये क्या है? कंसिस्टेंट है। यहाँ पर मेनी सोल्यूशन है तो ये भी क्या है? कंसिस्टेंट है। यहाँ पर हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, यहाँ नो सोल्यूशन है, यानी कि इसका मतलब क्या है? ये इनकंसिस्टेंट है। तो समझ में आया बच्चों? कुछ ज्यादा नहीं है, तीन ही लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, पैरेलल, और उनके रेशो याद करना कुछ मुश्किल नहीं है। तो बच्चों, आफ्टर ग्राफिकल मेथड हमारा नेक्स्ट मेथड है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में दो सब टॉपिक है, दो सब मेथड है। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे। ओके, तो पहले यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ली हूँ, इजी इक्वेशन ली हूँ। तो पहले हम इसको नाम दे देंगे, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। जैसे मैं आपको स्टेप वाइज बता रही हूँ, आपको यही मेथड फॉलो करना है। ओके, तो प्लीज ध्यान से देखिए। तो अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कोई भी एक नंबर की वैल्यू निकालकर हमें दूसरे में रखना है। तो देखिए, समझ में आएगा आपको। पहले मैंने ये इक्वेशन ले ली। ओके, आपको जो इन दोनों में से जो इजी लगती है वो इक्वेशन ले लेंगे। तो मुझे प्लस वाली इक्वेशन इजी लगती है तो मैं प्लस वाली ले लेती हूँ। तो देखो, अभी हमें या तो एक्स की वैल्यू मालूम करना है या तो वाई की वैल्यू मालूम करना है। तो वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? ध्यान से देखिए बच्चों, अब मुझे एक्स की वैल्यू मालूम करना है। ओके, एक्स की वैल्यू मालूम करना है तो मैं क्या करूंगी? एक्स को इधर ही रखूंगी और इक्वल का साइन लिखकर यहाँ जो नंबर है सबको इक्वल के उस साइड भेजूंगी। यानी कि इक्वल के इस साइड कौन है? 15 है। तो इक्वल के इस साइड जो इसके साथ नंबर है, एक्स के साथ जो नंबर है, मैं इसको क्या करूंगी? इस साइड भेजूंगी। तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस। यानी एक्स की वैल्यू मिल गई हम लोगों को 15 माइनस वाई। अगर इसी तरह अगर आपको वाई की वैल्यू मालूम करना है, आपको लगता है कि वाई की वैल्यू अगर मालूम करते तो आपको इजी लगेगा, तो क्या करोगे आप? वाई को इधर ही रखो। वाई को क्या करो? इक्वल के इस साइड ही रखो और एक्स को इक्वल के उस साइड लेकर जाओ। तो इक्वल के इस साइड पहले नंबर 15 है तो पहले 15 लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो मतलब हमें एक ही वेरिएबल की वैल्यू मालूम करना है, या तो एक्स की वैल्यू मालूम करना है या तो वाई की वैल्यू। तो अब मैं क्या कर रही हूँ? एक्स की वैल्यू लेकर चल रही हूँ। तो मुझे चाहिए एक्स की वैल्यू। ओके, चाहो तो आप वाई की वैल्यू भी लेकर आगे सॉल्व कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे। तो अब हम रखेंगे एक्स की वैल्यू किसमें रखेंगे? अब हमने फर्स्ट इक्वेशन में इसको सॉल्व किया है तो हम एक्स की वैल्यू क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। ओके, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू फर्स्ट में ही नहीं रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 15 माइनस वाई, एक्स इज इक्वल्स टू 15 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है ना, इसमें रखेंगे। तो लिख लेंगे पहले x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5। ये क्या है? हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो अब x की जगह पे हमें क्या लिखना है? 15 माइनस वाई लिखना है। x की प्लेस पे क्या लिखना है? 15 माइनस वाई। ये हो गई x की वैल्यू। अब y को लिखेंगे माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये y दो प्लस हो जाएगा। तो ये 15 माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस। तो हो जाएगा 2y। अब ये -5। अब हम नंबर को नंबर के पास लेकर जाएंगे। ये माइनस की साइन है तो इसके साथ माइनस की साइन आएगी। पहले इक्वल के पास क्या है वो देख लो, -5 है। अब इसको क्या करेंगे? इस साइड लेकर जाएंगे तो -15 हो जाएगा। ये प्लस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या आ गया? -20। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो अब y की वैल्यू हमें मिल गई 20 डिवाइडेड बाय 2। कैंसिल करो, 2 10 20, यानी y की वैल्यू हमें मिली 10।
ओके अब इससे y की वैल्यू मिली है, हमें x की वैल्यू नहीं मिली है, यानी कि हमें अब क्या करना है, y की वैल्यू क्या करना है, आप चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन में भी रख सकते हो, सेकंड इक्वेशन में भी रख सकते हो, ये इक्वेशन में भी रख सकते हो। ओके आपको जिसमें रखना है आपकी मर्जी, जिसमें आपको इजी लगता है उसमें रखो। तो मुझे इसमें इजी लग रहा है, मैं इसी में रखूंगी। तो y की वैल्यू क्या करेंगे हम, y इज इक्वल टू 10 क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। तो y इज इक्वल टू 10 सब्स्टिट्यूट इन x इज इक्वल टू 15 माइनस y, तो ये इक्वेशन में हमें रखना है 15 माइनस y। तो x की वैल्यू हमें मालूम करनी है 15, अब y की जगह क्या रखेंगे 10, तो x की वैल्यू मिल गई हम लोगों को 15 माइनस 10 क्या आ गई 5, यानी x की वैल्यू हमें मिली 5 और y की वैल्यू हमें मिली 10। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 10। समझ में आया बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी तरह से हम एलिमिनेशन भी मेथड करेंगे। हमारा सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन का मतलब होता है कोई भी चीज को हटा देना। ओके अब यहाँ पर हमें हटाने की क्या जरूरत है, हमें यहाँ पर क्या मालूम करना है, वेरिएबल्स x और y की वैल्यू मालूम करना है ना, सोल्यूशन x और y की वैल्यू मालूम करना है। तो जब हम एक वेरिएबल को x को हटा देंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो तभी तो हमें y की वैल्यू मालूम पड़ेगी, है ना। अगर हम y को हटाएंगे तो x की वैल्यू हमें मालूम पड़ेगी। तो बच्चों ये जो मैं लाइन बोल रही हूँ, x को हटाना है तो y की वैल्यू मालूम पड़ेगी, y को हटाना है तो x की वैल्यू मालूम पड़ेगी। तो बच्चों ये जो लाइन है वो याद रखो, तो जब हम सोल्यूशन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखेंगे ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ओके ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ देखिए, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट -3 है, यानी कि कोई भी नंबर सेम नहीं है। यानी कि अगर हमें माइनस करना है, अगर हमें 2 में से 2 निकालेंगे तो ही तो 0 बचेगा ना, 2 में से 2 निकालेंगे तभी तो 0 बचेगा, यानी कि एक को एलिमिनेट करना है यानी 0 बनाना है। तो हमें क्या करना है, या तो 2x या तो x को 2 बनाना है या तो y को 3 बनाना है। समझ में आया बच्चों, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। ओके तो हम क्या करेंगे, ये जो x है x को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है हम इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। ओके तो लिखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ x को ही नहीं करना है, ये पूरी इक्वेशन को करना है। तो ये 2 1 सा 2x हो गया, ये 2y हो गया और ये 2 5 सा 10। तो अब हमें मिल गई थर्ड इक्वेशन। ओके बच्चों तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है 2x है, यहाँ पर भी 2x है, यानी कि हमें अगर हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखें करके देखेंगे, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 और ये इक्वेशन लेंगे। अब हम पहली फर्स्ट इक्वेशन को चेंज कर दिए हैं, किसमें थर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन हमें नहीं लेना है। तो अब हम लेंगे तो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन और ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। तो अब हमें देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी साइन है प्लस की, यहाँ पर भी साइन है प्लस की। अगर हम प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, यानी माइनस करना पड़ेगा। 3 में से 2 गए 5, यानी कि कोई भी वेरिएबल कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। क्या करेंगे हम, सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। सबट्रैक्ट यानी कि माइनस करेंगे। जब भी हम माइनस करते हैं तो क्या हो जाती है, ये जो यहाँ की साइन है प्लस है क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है माइनस। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि ये साइन क्या हो जाएगी चेंज हो जाती है। तो ये प्लस है और ये क्या है माइनस। अब इसकी साइन प्लस नहीं है, ये जो इक्वेशन है इसकी साइन क्या है प्लस नहीं है, क्या हो गई है माइनस। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, यानी कि कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो गया माइनस, अब ये साइन नहीं लेंगे हम, ये साइन लेंगे जो चेंज कर दिया है वही साइन लेंगे। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 + 2 5, तो बड़े नंबर की साइन आएगी -5y। ओके देखो एक वेरिएबल कैंसिल हो गया। समझ में आया बच्चों एलिमिनेशन मेथड। हमें किसी भी तरह से एक वेरिएबल को जब हटा देंगे तो हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मालूम पड़ेगी। तो अब देखेंगे यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, तो 10 - 4 6, तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आई बच्चों, y इज इक्वल टू 6/5 है ना, यहाँ इंटू में है तो यहाँ पर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 6/5। अब क्या करना है, सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने कैसे किए थे, y की वैल्यू किसमें रखे थे, कोई भी हमारी इजी इक्वेशन ले लेंगे उसमें रख देंगे। तो मुझे ये फर्स्ट इक्वेशन इजी लग रही है सेकंड इक्वेशन से, तो अब हम क्या करेंगे y की वैल्यू 6/5 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1 में रख रहे हैं। ओके तो लिख लेंगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + y = 5, x + y = 5, ये हमारी क्या है फर्स्ट इक्वेशन है। तो अब हमें y की वैल्यू लिखना है, तो x ऐसे ही रखेंगे, y की प्लेस पे क्या लिखेंगे 6/5 = 5। तो x की वैल्यू हमें मालूम करना है तो x को इधर ही रखेंगे, ये नंबर को इस साइड लेकर जाएंगे। अब ये इक्वल के साइड 5 है पहले, तो 5 लिखेंगे। अब ये नंबर प्लस में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा -6/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है ना, कुछ नहीं होता है तो क्या होता है 1 होता है। तो क्या करेंगे,
इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 5 25 माइनस 6, तो आंसर कितना आया 25 माइनस 6, 15 में से 6 गए 9, तो बचा 19/5। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई 19/5 और y की वैल्यू हमारी आई 6/5। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एक वेरिएबल को कैंसिल करना पड़ता है, ओके किसी भी तरीके से। जब हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे डिफरेंट मेथड से, जिसमें हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, एडिशन वाले भी आएंगे, तो हम और अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो अब आप आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है बच्चों, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, ओके। तो बच्चों इंट्रोडक्शन वीडियो यही खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खूब मेहनत करें, खूब पढ़ाई करें। तो अल्लाह हाफिज और अपना ध्यान भी रखें। गुड बाय।